जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम किलबन इंजीनियरिंग लिमिटेड को डीप में स्टडी करेंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा स्टॉक है जो मार्केट के लास्ट 2 ईयर के नेगेटिव सेंटीमेंट में इस स्टॉक में कम गिरावट आई और अभी 20 अप्रैल को ये स्टॉक एनएससी पर लिस्ट हुआ है। तो दोस्तों, आज इसको डीप में स्टडी करेंगे। यदि आप किसी कंपनी या म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप भी हमें उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नेम कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग वीडियो लेकर आएंगे और पोर्टफोलियो डिस्कशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जीमेल आईडी पर अपने पोर्टफोलियो को पीडीएफ फॉर्म में हमें ईमेल कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे और अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज किलबन इंजीनियरिंग लिमिटेड को डीप में स्टडी करेंगे। ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। स्मॉल कैप होकर भी मॉडरेट टू रिस्क है। दोस्तों, इस स्टॉक ने फाइनेंशियल ईयर 2000 से अब तक अपने शेयर होल्डर्स को 10,472% के रिटर्न्स दिए। इस बीच इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 54 पैसे और ऑल टाइम हाई 618 रुपीज अभी अपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट पर अवेलेबल है। आज की अर्निंग बेस्ड न्यूज के बाद इस कंपनी में 2.99% का अपसाइड जंप आया। वैसे भी आज स्टॉक मार्केट का माहौल भी पॉजिटिव था। इसकी अर्निंग बेस्ड न्यूज आ गई तो इस कंपनी में आज अच्छा खासा बाइंग वॉल्यूम देखा गया। पॉजिटिव न्यूज को भी डिस्कस करें तो इस कंपनी को आज 70 सीआर का न्यू ऑर्डर मिला स्विट्जरलैंड कासेल एसए की तरफ से। दोस्तों, कासेल एक स्विट्जरलैंड की फर्टिलाइजर केमिकल एनर्जी इंडस्ट्री की एक लीडिंग टेक्नोलॉजी लाइसेंसर सर्विंग कंपनी है। अर्निंग बेस्ड न्यूज आने के कारण आज के ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी का वॉल्यूम भी डबल हो चुका है। कल के वॉल्यूम के कंपैरिजन में कल भी पॉजिटिव सेंटीमेंट था। कल 70K का वॉल्यूम था और आज 2 लाख का वॉल्यूम है। ओवरऑल इस कंपनी में डिलीवरी वॉल्यूम 62% के आसपास है, यानी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स ज्यादा हैं। और आपने स्टॉक मार्केट की एनसिस रेटिंग में भी इस कंपनी में 100% एनसिस इसमें बाय करने की रेटिंग दे रहे हैं। कंपनी के बिजनेस मॉडल को डीप में स्टडी करें तो दोस्तों, ये कंपनी केमिकल, स्टील, न्यूक्लियर पावर, पेट्रोकेमिकल, फूड प्रोसेसिंग एक्सेट्रा इंडस्ट्री के लिए डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कमीशनिंग कस्टमाइज इक्विपमेंट सिस्टम की सर्विस प्रोवाइड करती है। मेनली ये कंपनी ड्राइंग सिस्टम मैन्युफैक्चर और डिजाइन करती है। रोटरी ड्रायर्स, कूलर, कीलिंग्स, हीट एक्सचेंजर, सोलवेंट, वेपर रिकवरी सिस्टम एक्सेट्रा मशीनरी के लिए जो केमिकल, स्टील, न्यूक्लियर पावर, पेट्रोकेमिकल सेक्टर एक्सेट्रा में यूज होते हैं। दोस्तों, ये कंपनी मार्केट लीडर है सॉलिड लिक्विड गैस ड्राइंग सिस्टम की। ये कंपनी 70% रिवेन्यू डोमेस्टिक से जनरेट करती है और एक्सपोर्ट से 30%। ये कंपनी यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, चाइना, इंडोनेशिया, हंगरी, थाईलैंड, केनिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, जापान, स्विट्जरलैंड एक्सेट्रा जैसी कंट्रीज में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। इस कंपनी के क्लाइंट्स रिलायंस, डीएनएफसी, यूपीएल, कॉन्टिनेंटल कार्बन, बीएचईएल, ओएनजीसी, गेल, लुपिन, सिप्ला, पेप्सिको, आईटीसी, आईएफएफसीओ, टाटा केमिकल, जेएसडब्ल्यू स्टील, एसीसी सीमेंट एक्सेट्रा दिग्गज कंपनी इस कंपनी की क्लाइंट्स हैं। कंपनी की ऑर्डर बुक भी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी की ऑर्डर बुक में न्यूक्लियर पावर सेक्टर से इसके 28% के ऑर्डर्स है, पेट्रोकेमिकल के 21% के, केमिकल के 17%, फर्टिलाइजर के 13%, कार्बन ब्लैक के 4%, आयरन एंड स्टील के 3%, फार्मास्यूटिकल से 4%, टी से 3%, ऑयल एंड गैस से 1% और अदर्स के 6%। ये इन सेक्टर्स को इसको कैटर करके चलती है और कंपनी एक्सपेंशंस भी कर रही है, एक्विजिशन भी कर रही है और कंपनी की रिवेन्यू गाइडलाइंस को भी स्टडी करें फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए। तो दोस्तों, इस कंपनी का टारगेट है 800 सीआर का रिवेन्यू जनरेट करने का, 25% के सीएजीआर का और कंपनी का एम है न्यूक्लियर और केमिकल सेक्टर में अपने एक्सपोर्ट को अप करने का 30 to 40% के आसपास। तो दोस्तों, कंपनी की गाइडलाइंस भी फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए स्ट्रॉन्ग है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी की अर्निंग रिपोर्ट्स को स्टडी करें तो दोस्तों, ओवरऑल कंपनी का रिवेन्यू लास्ट 5 क्वार्टर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। मार्च क्वार्टर के रिवेन्यू ने लास्ट 4 क्वार्टर के रिवेन्यू को बीट किया। रिवेन्यू के साथ साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है। हालांकि सितंबर 2025 के क्वार्टर के कंपैरिजन में इस कंपनी का प्रॉफिट मार्च में स्लाइटली डाउन रहा, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर मार्च क्वार्टर का प्रॉफिट भी अप गया। यानी दोस्तों, कंपनी की अर्निंग भी पॉजिटिव आ रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इस कंपनी का रिवेन्यू और प्रॉफिट
लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में भी इस कंपनी का रेवेन्यू भी अप गया, साथ में इसका प्रॉफिट भी अप गया, यानी अर्निंग वाइज कंपनी कंटिन्यू ग्रो कर रही है। ये इस कंपनी के लिए एक सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स को इसके सेक्टर के साथ कंपेयर करें तो दोस्तों इसके सेक्टर की पीई रेशो 43.44 और इस कंपनी की पीई रेशो 27 के आसपास है। अपने सेक्टर के कंपैरिजन में लो वैल्यूएशन पर अभी ट्रेड कर रही है। पीवी रेशो भी लो है। इस कंपनी के सेक्टर का डिविडेंड यील्ड 0.63% ओनली। अभी इस कंपनी ने भी अपना डिविडेंड डिक्लेयर किया है। 2 वीक पहले ही अर्निंग पब्लिश के साथ साथ इसने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया था, 3 रुपीज पर इक्विटी शेयर, जो कि पहले पे किए डिविडेंड से ज़्यादा है। पहले 2 रुपीज़ इक्विटी शेयर फाइनेंशियल ईयर 2025 में पे किया, अभी इसका डिविडेंड भी इंक्रीज हुआ है। ये भी इस कंपनी के लिए एक थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी रिटर्न्स भी दे रही है, साथ में अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी इंक्रीज करके दे रही है। और इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 44.53%, एफआईआईज का स्टेक 1.10%, डीआईआईज का स्टेक 7.48%, अदर पार्टीज का स्टेक 28.15% और रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टेक 18.74%। लेकिन दोस्तों इस कंपनी के प्रमोटर्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न को डीप में स्टडी करें फाइनेंशियल ईयर 2023 से अब तक, तो ओवरऑल इसके प्रमोटर्स का स्टेक कंटिन्यू इसमें डिक्रीज हो रहा है। लास्ट 2 क्वार्टर्स में भी प्रमोटर्स की तरफ से स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। हालांकि दिसंबर 2025 वाले क्वार्टर में प्रमोटर्स ने इसमें बाइंग की थी, लेकिन फिर से मार्च क्वार्टर और अभी लेटेस्ट मई 2026 में भी इसके प्रमोटर्स की तरफ से इसमें स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई। इसके साथ साथ एफआईआईज ने भी मई में इसमें स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग की। हालांकि डीआईआईज इस कंपनी में कंटिन्यू बाइंग कर रही थी, लेकिन मई में डीआईआईज की तरफ से भी इसमें स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग नजर आई और पब्लिक की तरफ से इसमें बाइंग नजर आई। प्रमोटर्स ने स्लाइटली अपना स्टेक सेल किया मई में, साथ में एफआईआईज ने भी किया, डीआईआईज ने भी किया और इन तीनों का स्टेक पब्लिक ने परचेज किया। पब्लिक में अभी हमने डिस्कस किया कि अदर पार्टीज का स्टेक 28% के आसपास है। तो दोस्तों इस कंपनी में अदर पार्टीज का स्टेक ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स के कंपैरिजन में। लेकिन अर्निंग रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बावजूद इसमें प्रमोटर्स, एफआईआईज, डीआईआईज ये तीनों स्लाइटली इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर रही है। ये इस कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। हालांकि डीआईआईज के 7.47% स्टेक में से म्यूचुअल फंड का स्टेक 5.87% है। और अब इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर्स के स्टेक को भी डिस्कस कर लेते हैं। मिस्टर अजय कुमार अग्रवाल जी का स्टेक 1.06%, इनकी तरफ से भी मार्च क्वार्टर में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का स्टेक 3.78%, इन्होंने अपने स्टेक को इंक्रीज किया। एवर डिलीवर लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड का स्टेक 1.13%, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड का स्टेक 0.45%, कलाथिल विजय शंकर का स्टेक 1.60%, खीवराज मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड का स्टेक 1.08%, एलएलपी का स्टेक 0.96%, महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड का स्टेक 1.79%, प्रोचेता कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड का स्टेक 10.42%। ये इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर्स हैं। दोस्तों ये कंपनी फिनस्टार की तरफ से 4 स्टार कंपनी है। कंपनी अब एनएसई बीएसई दोनों पर लिस्टेड है। इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी का मार्केट कैप 2719 सीआर और कंपनी की ROCE 19.95 और कंपनी की ROE 18.07। कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वेरी स्टेबल है, एफिशिएंसी भी एक्सीलेंट है और कंपनी के ऊपर 88.56 सीआर का डेप्ट भी है, जबकि इसके सामने कंपनी के पास 15.70 सीआर का कैश फ्लो भी पॉजिटिव में है और कंपनी की डिविडेंड यील्ड 0.63%। और दोस्तों ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनीज हैं जो कैपिटल गुड, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेक्टर से बिलोंग करती हैं। दोस्तों इन सब कंपनीज के कंपैरिजन में इस कंपनी का मार्केट कैप सबसे लो है। 2000 के मार्केट कैप वाली कंपनी है, बाकी सभी स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन 10,000 से अबव मार्केट कैप वाली हैं, कुछ मिड कैप भी हैं। दोस्तों आप इन कंपनीज के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पर इस कंपनी की ROCE कंपेयर कर सकते हो इस सेक्टर की दिग्गज कंपनी से। इनकी ROC के आसपास ही इस कंपनी की ROC ही है, यानी एवरेज टू गुड है इन कंपनीज में। और पीई रेशो को भी कंपेयर करें तो इन सब के कंपैरिजन में इस कंपनी की पीई रेशो सबसे लो है, जो कि इस कंपनी के लिए एक थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। और डिविडेंड यील्ड भी इन कंपनीज के कंपैरिजन में सबसे हाई है। तो दोस्तों ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स तो स्ट्रॉन्ग हैं और
कुछ कंपटीटर कंपनीज ये भी हैं जो कि इसके मार्केट कैप के सेम साइज के आसपास की हैं। सभी 5000 से कम मार्केट कैप वाली कंपनीज हैं, किसी का थोड़ा बहुत अप तो किसी का थोड़ा बहुत डाउन। इन कंपनीज के साथ भी इसकी पीई रेशो और आरओसीई कंपेयर करें तो दोस्तों इन सब के कंपैरिजन में इस कंपनी की पीई रेशो एवरेज है, साथ में आरओसीई भी एवरेज टू गुड है। और ओवरऑल रेशोज में इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, आरओई, आरओसी सभी ओवरऑल रेशोज स्लाइटली इंक्रीज हो रही है। डेब्ट इक्विटी 0.23% और कंपनी निफ्टी के कंपैरिजन में लो वोलेटाइल है। कंपनी का बीटा 0.54। ओवरऑल कंपनी के स्कोर कार्ड को स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी की परफॉर्मेंस हाई है, वैल्यूएशन हाई है मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में, लेकिन इसके सेक्टर के कंपैरिजन में, कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में, इन सब के कंपैरिजन में इसकी वैल्यूएशन लो है, अभी लो वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। ग्रोथ लो है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, साथ में एंट्री पॉइंट भी गुड है। कंपनी का स्टॉक फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी अंडर प्राइस है। रेड फ्लैग भी लो है जो कि कंपनी के लिए एक फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है। और कंपनी को इसके लास्ट 3 ईयर्स की टेक्निकल चार्ट पर भी स्टडी करें तो दोस्तों अभी इस कंपनी का स्टॉक अपने 200 डीएमए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मार्केट के पॉजिटिव सेंटीमेंट में तो अपने शेयर होल्डर्स को पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए, लेकिन लास्ट 2 ईयर्स की नेगेटिव सेंटीमेंट में भी अपने शेयर होल्डर्स को कोई खास नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए, बल्कि आपने पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट किया, नया ऑल टाइम हाई बना। हालांकि अभी ऑल टाइम हाई से इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के बाद ये अपने 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रही है। लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर 2025 की स्टार्टिंग की गिरावट के बाद जो मार्च अप्रैल में रिकवरी आई, इसने अपने 200 डीएमए को ब्रेक डाउन करने के बाद तुरंत अपसाइड मूवमेंट के साथ उसको ब्रेकआउट किया, नया ऑल टाइम हाई बनाया और अभी भी अपने 200 डीएमए को ब्रेक डाउन तो किया, लेकिन अभी उसी के आसपास ट्रेड कर रही है, उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही है। और अभी 2 वीक पहले इसको इसकी अर्निंग का भी सपोर्ट मिला और अब अर्निंग बेस्ड न्यूज भी आ रही है। धीरे धीरे मार्केट के सेंटीमेंट भी पॉजिटिव हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभी इस कंपनी के वॉल्यूम लास्ट 1 ईयर्स के वॉल्यूम्स के कंपैरिजन में थोड़े ड्राई हो चुके हैं, क्योंकि प्रमोटर्स, एफआईज, डीआईस इसमें अभी सेलिंग कर रही है, वॉल्यूम थोड़ी लो है। ये इस कंपनी के लिए एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। अदरवाइज इसको इसकी अर्निंग का भी सपोर्ट है, अर्निंग बेस्ड न्यूज भी आ रही है। अगर ये ऐसे ही अर्निंग वाइज ग्रो करती रही, अर्निंग बेस्ड न्यूज आती रही, तो शायद फिर से एफआईज, डीआईस भी इसमें बाइंग करे। इसके टेक्निकल चार्ट पर अभी के लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों अभी के लिए इस कंपनी का जो फर्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 450 रुपीज़ है और फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी 508 रुपीज़। अगर ये आपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है, इसके ऊपर सस्टेन करती है और अपसाइड मूवमेंट लेती है, तो ये अपने पिछले ऑल टाइम हाई को भी ब्रेकआउट कर सकती है। लेकिन उसके लिए इसकी अर्निंग का सपोर्ट, साथ में मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव होना जरूरी है और सबसे इंपॉर्टेंट एफआईज, डीआईज और प्रमोटर की सेलिंग रुकना। तो बात करें इस कंपनी के कंक्लूजन की, इस कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल, इसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट को डीप में स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से अभी इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए। और अगर इसमें ऑलरेडी कोई इन्वेस्टेड है तो वो अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार एक अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डिसाइड करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी होल्डिंग को मैनेज करना चाहिए। लेकिन दोस्तों स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेबी से रजिस्टर्ड या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है एजुकेशनल पर्पज से इस कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद। तो दोस्तों आप इस कंपनी और इस सेक्टर के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके, अपनी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज भाई लाइक कर दो।